हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आप सबके चैनल राधिका पटेल ट्रिपल वन ऑफिशियल में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बीपीएससी का पेपर था, जो बिहार के कुम्हरार में बापू परीक्षा परिसर में होना था, मतलब हुआ नहीं, जो होना था, जिसके लिए अभ्यर्थी गए थे और अभ्यर्थी बैठे भी थे। मैं खुद गई थी एग्जाम देने, मैं खुद वहां पर बैठे रही, लेकिन एग्जाम पेपर हॉल में नहीं मिला। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि जितने भी लोग जो ये सुन रहे हैं कि परीक्षा लीक हुई थी, पेपर लीक हुआ था, तो सबसे पहले हम आप सबको बता दें कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, यानी कि पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम कोई नहीं क्रिएट हुई है। और आपको हम ये भी बताएंगे कि जो परीक्षा है, क्या वो दोबारा होना चाहिए या केवल उस सेंटर का होना चाहिए जिस सेंटर पे ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, यानी कि बापू परीक्षा परिसर का ही केवल परीक्षा होना चाहिए या सभी एग्जाम, जो सभी सेंटर का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सबको हम बता दें कि ये पेपर बिल्कुल लीक नहीं था। ठीक है, हम वहां पर थे। अब दूसरे लोग क्या कहते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें जैसा कि मुझे पता था, बस केवल एक प्रॉब्लम थी कि परीक्षा हॉल में हम लोगों को पेपर समय से नहीं मिला था, और वो भी हम लोग वेट करते रह गए, पेपर नहीं मिला, लास्ट तक नहीं मिला। ठीक है, और हम लोग वहां पर हम लोग क्वेश्चन भी किए सर से कि सर पेपर क्यों नहीं मिल रहा है, तो सर बोले कि हम लोगों को खुद नहीं पता कि पेपर क्यों नहीं आया अभी तक। ठीक है, और उसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे थे कि क्या हमें अगर मतलब समय मिलता है, पेपर जो मिलता है अगर देर से आप देंगे तो क्या उसके लिए हमें समय आप देंगे या नहीं देंगे, इस पर हम लोग बात कर रहे थे, जो क्लास के सर थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस क्लासरूम में हो रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि पेपर लीक हुई, बहुत सारे सेंटर पर लीक हुई, ऐसा ऐसा, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से और मेरे हिसाब से जो मैंने देखा वहाँ पर, मैं जैसे थी वहाँ पर, कोई ऐसा क्रिएशन नहीं हुआ था कि पेपर लीक जैसी कोई बात आई। ठीक है, देखिए रियल हम चीज़ें बता रहे हैं, आप लोगों को बुरा भी लग सकती है, बहुत लोगों को सही भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम वहां पर थे, परीक्षा हॉल में बस एक ही प्रॉब्लम हुई थी कि परीक्षा हमें पेपर जो है वो परीक्षा हॉल में समय से नहीं मिला था, केवल एक ही प्रॉब्लम थी। अब बच्चे कहाँ से बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुई, कहाँ कहाँ कैसे कैसे, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, वो कहाँ से सुने, कहाँ से कैसे किए, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए अफवाह को फैलाना ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, जितना अफवाह फैलाएंगे उतने ही बच्चे जो है वो परेशान होंगे, हर बच्चा परेशान होगा, जो एग्जाम दे करके आया, जो मेहनत करके आया, बहुत दूर दूर से बच्चे गए हैं, तो उन सबको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप लोग प्लीज़ सभी लोग अफवाह ना फैलाएं। पेपर जैसी लीक जैसी प्रॉब्लम वहां पर बिल्कुल नहीं थी। हाँ, बस ये था कि पेपर समय से नहीं मिला था, जिसके लिए डीएम सर ने जो है वो बोला भी कि इसका रीजन एक था कि हमें पता नहीं था कि एक जो बंडल है उस बंडल में कितने क्वेश्चन बुकलेट थे, मतलब कि बुकलेट ज़्यादा होने चाहिए थे लेकिन बुकलेट कम थे। तो यहाँ पर जो है उनकी हम ये गलती मानेंगे कि हाँ बुकलेट कम थी, तो ये इनको पता करना चाहिए था। और जब इतने बच्चों का एग्जाम होना है तो कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि जो है उनके पास बुकलेट कितनी है, कितने बच्चे हैं, ये सारी डिटेल तो उनके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो मैनेजमेंट की गलती है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक हुई है। हाँ, आप अगर दोबारा परीक्षा की बात करें तो दोबारा परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है वो हर जगह लिख रहे हैं कि नहीं दोबारा पेपर होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए दोबारा पेपर? सबसे पहले आप सभी ये बताइए क्यों दोबारा पेपर होना चाहिए? आप सबको समझ में आ रहा है? इतने बच्चे जो है पेपर दिए हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे दिए हैं पेपर, जा करके किस कंडीशन में गए हैं, जब उनके सेंटर पर पेपर सही हुआ है, केवल एक जगह प्रॉब्लम हुई है। सुनने में आ रहा है कि एक और सेंटर है वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। तो जिस सेंटर पर प्रॉब्लम हुई है, जिस सेंटर पर लेट से पेपर मिला है, उस सेंटर का आप दोबारा एग्जाम करवा लीजिए, ये हो सकता है। लेकिन ये कहिए कि पूरा जो है एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, तो ये जो है बच्चे जो है वो गलत मांग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें सरकार की भी जो है वो सरकार के ऊपर भी बर्डन आएगा, एग्जाम देने में बच्चे भी जाएंगे दोबारा तो उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और जो है सभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगी। तो क्यों ना हम लोगों के लिए यही सही है कि जिस सेंटर पर जो है प्रॉब्लम हुई है उस सेंटर पर का ही बस पेपर लिया जाए। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिसका पेपर अच्छा नहीं गया होगा, वो लोग भी आकर के बोलेंगे नहीं नहीं दोबारा पेपर होना चाहिए, दोबारा पेपर होना चाहिए। क्यों दोबारा होना चाहिए? आपने तैयारी नहीं की, इसका मतलब ये है कि दोबारा पेपर होना चाहिए? आप किसी की फॉल्ट निकालेंगे, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई हो, किसी को क्यों, जब गलती नहीं है किसी की तो क्यों फॉल्ट निकालेंगे? एक सेंटर पे गलती हुई है जिसकी वजह से आप पूरा पेपर कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद सोचिए कि पूरा पेपर क्यों कैंसिल कराने की बात कर रहे हैं आप लोग। बहुत सारे कमेंट में लिखे हुए हैं कि इस दिन ये होगा, प्रोटेस्ट होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब, किस लिए कर रहे हैं बताइए? ये मांग सही नहीं है आप लोगों की। हाँ, एक आप लोग मांग कर सकते हैं कि जिस जो है सेंटर पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस सेंटर का पेपर सारे बच्चों का एक साथ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारे कुछ बच्चों का लेने का मतलब नहीं बनता। क्योंकि देखिए बीच में जब मतलब चीज़ें जब कैंसिल हुई पेपर, मतलब कि जब बच्चे बाहर आ गए, तो वहाँ पर जो पेपर दे रहे थे बच्चे वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है, तो दूसरे क्लास में भी बच्चे चले जा रहे थे, तो इस वजह से वहाँ पर सुचिता नहीं बन पाएगी। तो इसलिए उस पूरे सेंटर का जो है वो, मतलब उस सेंटर का आपको एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए, केवल उसी सेंटर का जिस सेंटर पे ये प्रॉब्लम हुई है। हाँ, उस सेंटर पे कुछ बच्चों का आप कैंसिल नहीं करिए, आप उस सेंटर का पूरे बच्चों का कैंसिल करिए, क्योंकि यहाँ पर सुचिता नहीं बन पाएगी कि कितने बच्चे सही पेपर दिए हैं, कितने सही नहीं दिए हैं, मतलब किसके पास जो है कोई बच्चा चला गया होगा तो बता भी सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम होगी।
तो यहाँ पर यही सही रहेगा कि जिन सेंटर पर जो है पेपर लेट से पहुंचा है उस सेंटर का एग्जाम फिर से ले लिया जाए, केवल यही हो सकता है। और ये सही भी है। क्यों हम भर्ती बोर्ड से या हम गवर्नमेंट से क्यों मांग करें कि जो है पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए? क्यों रद्द किया जाए? आप खुद ही कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों रद्द किया जाए पूरा पेपर? रद्द नहीं होना चाहिए पूरा पेपर, ठीक है। आप हर किसी का जो है बेवजह गलती नहीं निकाल सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे भर्ती बोर्ड हो, चाहे वहाँ की संस्था हो, चाहे कोई भी मैनेजमेंट हो या कोई स्टूडेंट हो, ठीक है। तो हम जो चीज़ें हुई हैं केवल वहीं होने दीजिए ना। एक सेंटर का अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो एक सेंटर का ही एग्जाम फिर से होना चाहिए। समय से पेपर नहीं मिला है, उसमें बच्चे जो है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे कैसे करे। जाहिर सी बात है, जब कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, कोई पहले से डिटेल नहीं दी जाएगी, तो वहाँ पर बच्चे जो है वो परेशान होंगे ही, ठीक है। तो उन बच्चों का फिर से पेपर लेना चाहिए जो जिनके सेंटर पर ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। सुनने में आ रहा है एक और कोई कमेंट में लिखा था कोई एक और सेंटर है, अगर नहीं है तो उसका भी नहीं लेना चाहिए, केवल बापू परीक्षा परिसर का ही लेना चाहिए, जहाँ पे 12,000 बच्चे थे उनका फिर से एग्जाम ले लीजिए वहीं पर सही सूचिता तरीके से, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे वीडियो में आप सबसे। आप लोग की राय है, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए क्या सही है क्या गलत है, क्या हम सही बात बोल रहे हैं, तो उस पर भी आप लोग अपना राय दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसी को भी कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं।